गई। क्या किसी भी वक्त गिरफ्तार हो जाएंगे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद? क्या गजब गदर मचा है। अभिमुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण के आरोप का सच क्या है? क्यों योगी वर्सेस अखिलेश का घमासान शुरू हो गया है? जगत गुरु रामभद्राचार्य को जेल भेजने वाली बात क्यों बोल रहे हैं अखिलेश? कहानी अभी बाकी है क्या? अब इसका चैप्टर देखिए। यूपी में इस वक्त गजब का बवाल मचा हुआ है और यह बवाल हो रहा है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर, जिन पर एफआईआर हो चुकी है, जेल जाने की नौबत आ चुकी है। आप देखिए कि गजब का यू टर्न लिया है अभिमुक्तेश्वरानंद के केस ने, क्योंकि माघ मेले से जो बवाल शुरू हुआ था उसमें अभिमुक्तेश्वरानंद लगातार चुनौती दे रहे थे। उन्हें लेकर राजनीति भी हो रही थी। मौका देकर अखिलेश यादव और कांग्रेस दोनों इस मामले में कूद गए और माहौल बनाने लगे। लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद को यह राजनीति इस तरह से भारी पड़ जाएगी ये किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि अब हालात ये बन गए कि अभिमुक्तेश्वरानंद के बारे में कहा जा रहा है कि क्या ये किसी भी वक्त गिरफ्तार हो जाएंगे। एफआईआर के बाद पुलिस भी उनकी चौखट तक पहुंच गई है। आज आपको बताऊंगा कि जिस केस में अभिमुक्तेश्वरानंद के गिरफ्तार किए जाने की चर्चा हो रही है, उस केस और यौन शोषण के आरोपों का सच क्या है। अभिमुक्तेश्वरानंद के 5 स्टार कमरे और कथित सीडी का सच क्या है। लेकिन पहले इस पूरे हंगामे की एक झलक देखिए। इसको तो जेल में डाल देना चाहिए। तीनों कोर्ट से हमको क्लीन चिट है। पंचम स्तर पर एक एंड कंडीशन कमरा बनाया। थाना में उनके हिस्ट्री शीटर होने के प्रमाण मौजूद हैं। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। और ये बात गलत हो तो बताइए आप। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें कैसे बढ़ रही हैं, पहले आपको इसके बारे में बता देता हूं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर हुई एफआईआर के बाद प्रयागराज पुलिस आज वाराणसी पहुंची। प्रयागराज पुलिस की एक टीम हरदोई भी पहुंची और वहां एक पीड़ित का बयान दर्ज किया। कहा जा रहा है कि प्रयागराज पुलिस स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से भी पूछताछ करेगी और उसके बाद जरूरत पड़ने पर उनको हिरासत में लिया जा सकता है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर बच्चों के साथ यौन शोषण का गंभीर आरोप लगा है और पॉक्सो के तहत केस दर्ज किया गया है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ आशुतोष ब्रह्मचारी नाम के व्यक्ति ने शिकायत की थी, जिसके बाद यह एफआईआर दर्ज हुई। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर नाबालिग बच्चों के यौन शोषण का आरोप लगा है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ प्रयागराज के झूसी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। एडीजे रेप और पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ एफआईआर हुई। इस मामले में पूछताछ के लिए प्रयागराज पुलिस जांच करने वाराणसी पहुंची। हालांकि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि वो पुलिस को जांच में पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है, इसलिए गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं। एक बार सुनिए उनको। एक तो ये होता है कि जो एविडेंस है उनको संरक्षण कर लिया जाए, तो एविडेंस तो अब हो नहीं सकते क्योंकि माघ मेला ही उखड़ गया है। दूसरा होता है कि मेडिकल टेस्ट करा लिया जाए। अब इतना दिन बीत गया, उसका भी विशेषज्ञ बता रहे हैं कि अब उसका कोई मतलब नहीं है। तीसरा होता है कि जो आरोपी है वो भाग ना जाए कहीं, तो हम तो भाग नहीं रहे हैं, तो फिर गिरफ्तारी की क्या जरूरत है। आपको जो सहयोग चाहिए हम तैयार हैं। एफआईआर दर्ज होने के साथ ही स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने एक बार फिर से सीएम योगी के खिलाफ हल्ला बोल दिया। प्रयागराज में माघ मेले के बाद शुरू हुए विवाद के बाद से ही स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद लगातार सीएम योगी को लेकर हमलावर है। अब एक बार फिर से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी पर तीखा हमला बोला और सीएम योगी के लिए कामनेमी और रावण जैसे शब्दों का प्रयोग किया। एक बार सुनिए। कौन लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं? आदित्यनाथ इसके पीछे वही हैं, क्योंकि उनकी पार्टी से भी बहुत सारे लोगों का बयान भी आ गया है, व्यक्तिगत संपर्क भी किया है कि पार्टी इसके साथ नहीं खड़ी है। ये उनका अपना घमंड है, उनका अहंकार है कि कालनेमी जो बैठा हुआ है वो चाहता है कि शंकराचार्य का अपमान करें, इनको जनता की नज़र में दोषी सिद्ध करने की दृष्टि से गिरफ्तारी की कार्रवाई करें। अगर रावण मेघनाथ को भेजता है कि जाओ बांध के ले आओ, तो हम तैयार हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि ये सब सिर्फ योगी करा रहे हैं अपने अहंकार। उनकी पार्टी भी उनके साथ नहीं है, ये उनका आरोप है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में भयंकर हंगामा शुरू हो गया। शंकराचार्य विवाद में अखिलेश यादव पहले से सीएम योगी को घेर रहे थे। अब एक बार फिर से अखिलेश यादव ने कहा है कि शंकराचार्य को झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है। सुनिए एक बार उनको भी। हमारे धर्म की सबसे पूजनीय शंकराचार्य, उन पर झूठा मुकदमा लगाना। जब मेले में आयोजन में उन्होंने जो रास्ता तय किया था उसी पर आपत्ति थी प्रशासन को,
सुनने में आ रहा है उनके पक्ष में 2 डिप्टी सीएम आ गए हैं। अगर 2 डिप्टी सीएम उनके पक्ष में हैं तो सरकार कैसे चल सकती है? तो लगता तो ये कि कहीं दोनों मिली जुली तो नहीं है, कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रहे, लोगों को उलझा के रखें और शंकराचार्य जी को भी फंसा के रखें। दुख की बात है कि हमारे सनातनी धर्म के पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ व्यवहार तब हो रहा है जब भगवाधारी हमारे मुख्यमंत्री हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भयंकर एक्टिव हो रखे हैं। अखिलेश यादव तो सीधा सीएम योगी पर हमले कर रहे हैं, सनातन के खिलाफ साजिश का आरोप लगा रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी खुलकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ खड़ी हो गई। आज ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के आश्रम पहुंचकर अपना समर्थन दिया। सपा और कांग्रेस ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर प्रदर्शन की बात कही है। अगर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अरेस्ट हुए तो सड़क पर उतरकर विरोध किया जाएगा। आरोप लगाया जा रहा है कि योगी सरकार स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को बदनाम करने की साजिश कर रही है। जनता सब देख रही है और चुनाव में शंकराचार्य के अपमान का बदला सरकार से लेगी, यह भी कहा गया। यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी को इस विवाद में अपने लिए, अपनी पार्टियों के लिए चुनावी संभावनाएं दिख रही। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने क्या कहा है, उसको भी सुनिए। शंकराचार्य हम सबके पूजनीय हैं और ये सरकार स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का और उनके जो शिष्य हैं उनको ये सरकार गलत तरीके से फंसा रही है, गलत मुकदमे करा रही है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। ये पूरे सनातन का अपमान है, पूरे देशवासियों का अपमान है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ हुई एफआईआर का मेन कैरेक्टर है आशुतोष ब्रह्मचारी, जिनकी शिकायत पर कोर्ट ने एफआईआर का आदेश दिया है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। आरोप है कि महाकुंभ 2025 और माघ मेला 2026 में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने बच्चों का यौन शोषण किया। अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्य यह कहकर बच्चों पर दबाव बनाते थे कि यह गुरु सेवा है, इससे आशीर्वाद मिलेगा। आरोप है कि अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके सहयोगियों ने बच्चों को साथ रखा, 1 साल तक कई बार कुकर्म किया। यह भी आरोप है कि नाबालिग बच्चों को स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ सोने के लिए भी कहा जाता था। आशुतोष ब्रह्मचारी का दावा है कि पीड़ित बच्चे मौका पाकर प्रयागराज में उनके शिविर में आए। आशुतोष ब्रह्मचारी ने तो आरोप लगाया कि वाराणसी में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के आश्रम में आलीशान कमरे बने हुए हैं, स्विमिंग पूल तक है। जरा इन आरोपों को लगाने वाले व्यक्ति को भी सुनिए। क्योंकि ऐसे एविडेंस हमारे पास हैं, ये गंदे काम करते थे, हम कहने अभी चाहते क्योंकि समाज सुन रहा होगा। ऐसे गंदा काम मुंह से, जिस मुंह से मंत्र पड़ता है उस मुंह से घिनौना काम कराते हैं, बहुत गंदा काम। भगवान बचाए ऐसे लोगों से, इनको तो जेल में डाल देना चाहिए। काशी में इनका विद्या मठ है, पीठ है, जिसके पंचम तर पर एक एयर कंडीशन कमरा बनाया है, बहुत बड़ा कमरा है, स्विमिंग पूल भी उसके अंदर है। वे सब चीजें वहाँ नंगे प्रदर्शन करते हैं, अपनी सखियों के साथ करते हैं, बच्चों से मालिश कराते हैं और रात में उनके साथ गलत काम करते हैं उस कमरे में। 20 बच्चे हैं अभी हमारे पास, 2 बच्चे हमारे पास हैं और 18 बच्चे उसी आश्रम से पुलिस लेके आएगी और बयान लेगी उनका। तो ये गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। अभी इसका सच सामने आने बचा है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर में जो धाराएं लगाई गई हैं वो भी बड़ी संगीन है और इसी वजह से मामला इतना गंभीर हो जाता है। आप देखिए कि बीएनएस की धारा 351 सबसेक्शन 3, जिसमें डर पैदा करना या दबाव बनाने का मामला होता है, इसमें 2 से 7 साल तक की सजा और जुर्माना है। पॉक्सो एक्ट की धारा 5I, यौन शोषण करना। पॉक्सो एक्ट की धारा 6, जिसमें 20 साल की जेल और जुर्माना है। पॉक्सो एक्ट की धारा 3 और धारा 4 सबसेक्शन 2, जिसमें नाबालिग के साथ गंभीर यौन शोषण, 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान। पॉक्सो एक्ट की धारा 16 और 17, जिसमें 10 से लेकर 20 साल तक की सजा और जुर्माना है। ये वो धाराएं हैं जो एफआईआर में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर लगाई गई हैं और इनमें अधिकतम सजा उम्र कैद तक की है। हालांकि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि पूरा मामला झूठी कहानी पर गढ़ा गया है, आज नहीं तो कल सच्चाई सामने आ ही जाएगी। देखिए 3 कोर्ट है हमारे लिए, एक निचली कोर्ट है, एक मिडिल कोर्ट है और एक सुप्रीम कोर्ट है। तो जो निचली कोर्ट है वो जनता है, जनता सब देख रही है और निर्णय देने वाली है। जो मिडिल कोर्ट है, हाई कोर्ट, वो हमारा हृदय है, हम जान रहे हैं कि हम गलत हैं कि नहीं हैं। और तीसरे ईश्वर है, सुप्रीम कोर्ट, वो भी देख रहा है कि कौन गलत है कौन सही है। तो ऐसी परिस्थिति में तीनों कोर्ट से हमको क्लीन चिट है। तो जो कहानी गढ़ी गई है वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों झूठी सिद्ध हो जाएगी।
स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर जिन आशुतोष ब्रह्मचारी ने आरोप लगाए हैं, जिनकी शिकायत पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर हुई है, उनका इतिहास भी बेदाग नहीं है। वैसे लोगों ने आशुतोष ब्रह्मचारी की भी कुंडली खोल दी। आशुतोष ब्रह्मचारी पर आरोप है कि उनके खिलाफ कई केस चल रहे हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी शाकुंभरी के पीठाधीश्वर हैं, खुद को जगतगुरु रामभद्राचार्य का शिष्य बताते हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी पर यूपी में 27 से ज्यादा केस दर्ज हैं। गौहत्या, बलात्कार, जमीन हड़पने, गुंडागर्दी, धमकी, नौकरी के लिए झांसा और झूठा हलफनामा देने जैसे केसेस हैं। विधवा महिला के साथ गैंगरेप का भी आरोप है। लखनऊ के हुसैनगंज थाने में नौकरी का झांसे का केस है। सरकारी नौकरी के बदले 3,30,000 रुपए लेने का मामला है। 2004 चुनाव में 18 की उम्र में झूठा एफिडेविट देने का केस है। लखनऊ से लेकर गोंडा, मुजफ्फरनगर और शामली में केस दर्ज है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद भी आरोप लगा रहे हैं कि आशुतोष ब्रह्मचारी हिस्ट्री शीटर है, उसने झूठा आरोप लगाया है। सुनिए एक बार। आशुतोष नाम के एक व्यक्ति ने न्यायालय के सामने एक बनावटी केस रखा था। अब उस बनावटी केस में ये केस बनावटी है, ये हम लोगों ने अब ये केस कहां जाता है, इसमें और धमाके होते हैं या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो धमाके पाकिस्तान बॉर्डर पर हो रहे हैं, अब उसको जरा देख लीजिए अगले चैप्टर में। पाकिस्तान बॉर्डर पर धमाके आधी रात क्या हुआ जिसने मुनीर की टेंशन बढ़ा दी। तालिबानी और बीएलए ठोक ही रहे, इधर भारत ऐसा क्या कर रहा कि पाकिस्तान फिर ड्रोन पर ड्रोन भेजने लगा है। अब इसका चैप्टर। इस वक्त पाकिस्तान की हालत ऐसी खराब हो रखी है कि इधर भारत के बॉर्डर से लेकर अफगानिस्तान के बॉर्डर तक उसके होश उड़े। मुनीर के पसीने छूट रहे हैं क्योंकि बीएलए वाले ठोक ही रहे थे कि तालिबान ने भी कसम खा ली कि खुद पर आ गए तो पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे। अफगानिस्तान पर फिर से हमला करके मुनीर ने बड़ी गलती कर दी है, ऐसा कहा जा रहा है, जिसका अंजाम क्या होगा वो अब तालिबान वाले उसको दिखाएंगे। एक बॉर्डर पर तो पाकिस्तान की लंका लगी हुई, उधर दूसरे बॉर्डर यानी भारत के साथ सीमा पर भी पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ी हुई। पाकिस्तान ने फिर से ड्रोन पर ड्रोन भेजना शुरू कर दिया है। भारत ने अब बॉर्डर पर ऐसा क्या कर दिया कि पाकिस्तान घबराकर ड्रोन भेज रहा है। पाकिस्तान और मुनीर पर कैसे चारों तरफ से आफत आने वाली है, क्या बड़ा होने वाला है, आज इसके बारे में आपको पूरी डिटेल में बता रहे हैं। लेकिन पहले एक झलक देखिए। मुनीर ने बड़ी गलती कर दी है, उसने अफगानिस्तान को फिर से छेड़ दिया, पिन मार दिया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एक साथ 7 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान ने इसे तहरीके तालिबान पाकिस्तान और इस्लामिक स्टेट के आतंकियों के ठिकानों पर की गई कार्रवाई बताया और 80 आतंकियों के मारे जाने का दावा ठोक दिया। लेकिन मुनीर की इस एयर स्ट्राइक ने तालिबान को और भड़का दिया। तालिबान ने इसे रमजान के पवित्र महीने में अपने मासूम नागरिकों पर हमला बताया। तालिबान ने कहा कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक के नाम पर मदरसों पर बम गिराए जिसमें अफगान नागरिक मारे गए। और वो कह रहा है कि भाई रमजान का पाक महीना चल रहा है, उसमें तुम ये खून खराबा कर रहे हो। अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक से तालिबान भी बौखला गया। तालिबान पाकिस्तान को नतीजे भुगतने की खुली चेतावनी दे रहा है, जिसके लिए तालिबान ने अपनी सेना को पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ रवाना भी कर दिया है। बड़ी संख्या में तालिबान के टैंक, गाड़ियां और जवान अफगानिस्तान की बॉर्डर की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच तालिबान सरकार के गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी ने साफ साफ कह दिया है कि अंतिम चेतावनी का दौर समाप्त हो गया है। अगर हमारे बड़े चाहेंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए तो पाकिस्तान का नामो निशान तक नहीं बच पाएगा। तालिबान ने बदला लेने की कसम खाई तो पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। लोग उल्टे मुनीर को कोस रहे हैं। मुनीर और सरकार हर जगह फेल हो गई है, ये कांड कर रही है, बता रहे हैं। कोई कह रहा है कि मुनीर ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। अब तो गुरिल्ला वॉरफेयर में माहिर तालिबान कहां कहां धमाके करेगा, कहां कहां घुस के मारेगा, कोई उसका अंदाजा नहीं लगा सकता। पाकिस्तान की पब्लिक को एक बार सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि भारत इसमें ऐसा क्या कह रहा है जो पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ा देगा। भारत ने भी अफगानिस्तान में पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक को अंदरूनी नाकामियों से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि भारत रमजान के पवित्र महीने के दौरान अफगान इलाके में पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक की कड़ी निंदा करता है, जिसमें महिलाओं और बच्चों समेत आम नागरिक मारे गए। यह पाकिस्तान की अपनी अंदरूनी नाकामियों को बाहर दिखाने की एक और कोशिश है। इसके साथ ही भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और आजादी के लिए अपना सपोर्ट दोहरा दिया है। उधर अफगानिस्तान और इधर भारत, मुनीर और पाकिस्तान का डर हमेशा से यही रहा है कि अगर दोनों तरफ से ठुकाई शुरू हो गई तो पाकिस्तान का क्या होगा। इसलिए जब अफगानिस्तान की तरफ से तालिबान ने पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दी और ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू किया तो इधर पाकिस्तान ने भारत के बॉर्डर पर ड्रोन भेजकर चेक करना शुरू किया कि कहीं भारत भी तो बॉर्डर पे कुछ बड़ा प्लान नहीं कर रहा। जब भी मुनीर बौखलाता है, घबराता है, तो भारतीय सीमा के पास ड्रोन भेजता है
कि जरा देख क्या हो, भारत वाले मारने तो नहीं आ रहे। इस बार भी यही हुआ। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पाकिस्तानी ड्रोन इंटरनेशनल बॉर्डर के पास उड़ान भरता नजर आया। हालांकि बॉर्डर पर मुस्तैद भारतीय सेना ने उसे मार गिराया या उसे मार गिराती उससे पहले ही वो भाग गया, रफू चक्कर हो गया कि देखा है सर, अभी 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 नहीं लग रहा कुछ होगा। एलओसी के पास एक गांव में 2 पाकिस्तानी गुब्बारे भी बरामद हुए। इनमें से एक गुब्बारे में पाकिस्तानी 5,000 रुपए का नोट बंधा हुआ मिला, जबकि एक गुब्बारे में अमेरिकी डॉलर बंधा हुआ था। इसके साथ ही गुब्बारों के साथ पाकिस्तान का मोबाइल नंबर और QR कोड भी बंधा मिला। माना जा रहा है कि ड्रोन से निगरानी नाकाम होने के बाद पाकिस्तान अब गुब्बारे भेजकर सुरक्षा बलों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। आपको यह भी बताता हूं कि भारतीय सेना बॉर्डर पर ऐसा क्या कर रही है जिसकी वजह से मुनीर बार बार ड्रोन भेज रहा है। दरअसल पाकिस्तान के बॉर्डर पर फिर से भारतीय सेना का जमावड़ा बढ़ता दिख रहा है, जिससे पाकिस्तान में दहशत तो बढ़ी ही होगी। एक तरफ कल भारतीय सेना जैसलमेर के पास पोखरण में बड़ी मिलिट्री ड्रिल करने वाली है। 25 देशों की मीडिया को बुलाया गया है कि देखो हम लोग क्या कर रहे हैं। इस ड्रिल में भारतीय सेना के भीष्म टैंक गोले बरसाते नजर आएंगे। 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागने वाले रॉकेट लॉन्चर पिनाका का दम दिखेगा। 27 फरवरी को पोखरण में ही भारतीय वायुसेना सबसे बड़ी ड्रिल वायु शक्ति की तैयारी में जुटी है। इस ड्रिल में राफेल, जागुआर, मिराज 2000, सुखोई 30, MKI जैसे फाइटर जेट हिस्सा लेने वाले। वायुसेना के मुताबिक यह ड्रिल दुश्मन को ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की याद दिलाएगी और दिखाएगी कि भारतीय वायुसेना कैसे अचूक, अभेद्य और सटीक निशाना लगाकर टारगेट को ध्वस्त करने में माहिर। यानी बार बार भारत अपने प्लेन उड़ाता है, फाइटर जेट उड़ाता है, कभी टैंक जो है वो लहराता है, उधर उनका बीपी बढ़ जाता है पाकिस्तानियों का। एक तरफ बॉर्डर पर भारतीय सेना एक इशारा मिलते ही पाकिस्तान को फोड़ने के लिए तैयार बैठी। वहीं जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल पाकिस्तान के भेजे आतंकियों का सफाया करने में जुटे हैं। सुरक्षा बलों के ज्वाइंट ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दिया गया। रविवार को शुरू हुई मुठभेड़ में जैश के 3 आतंकियों को ढेर किया गया, जिसमें जैश का कमांडर सैफुल्ला भी शामिल है। इस मुठभेड़ के दौरान आतंकियों के ठिकाने को ध्वस्त कर दिया गया। आतंकियों के ठिकाने से भारी संख्या में हथियार, गोला बारूद सब मिला है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ शुरू किए गए इस ऑपरेशन का नाम त्रासी 1 दिया है। 326 दिनों तक चले ऑपरेशन त्रासी 1 में सेना ने 7 खूंखार आतंकियों को सफाया कर दिया। ऑपरेशन में आतंकियों के ठिकानों की जानकारी जुटाने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया, जिसमें ड्रोन और सैटेलाइट इमेज भी शामिल रही। इस ऑपरेशन में सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान शामिल रहे। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों के इस ऑपरेशन का हीरो बना स्निफर डॉग टाइसन। टाइसन ने आतंकवादियों के ठिकानों का सही पता लगाया। ये देखिए, ये है टाइसन। इसने ठिकाने ढूंढ दिए, गोली लगने के बाद भी अपनी जिम्मेदारी निभाई और आतंकियों की लोकेशन कंफर्म कराई। टाइसन की बताई लोकेशन के बदौलत सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्रवाई की और आतंकवादियों का खात्मा कर दिया। पाकिस्तान बॉर्डर पर जिस तरह के हालात बन रहे हैं, उन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी का इजरायल दौरा पाकिस्तान को अलग तनाव देने वाला है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी के इजरायल दौरे में भारत और इजरायल के बीच बड़ी डिफेंस डील भी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक इजरायल भारत की अपनी सीक्रेट गोल्डन होराइजन एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल देने का ऑफर दिया है। हवा से लॉन्च होने वाली इजरायल की यह मिसाइल पलक झपकते ही तबाही लाने का दम रखती है। यह मिसाइल दुश्मन की सीमा में घुसकर डीप स्ट्राइक करने में माहिर मानी जाती है। 1500 से 2000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। इसे भारतीय वायुसेना के बेड़े में मौजूद Su-30 MKI फाइटर जेट पर तैनात किया जा सकता है। सुखोई के साथ साथ इसे एक मिराज पर तैनात किया जा सकता है। इजरायल की गोल्डन होराइजन मिसाइल की स्पीड 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होने का दावा है, जिसकी वजह से दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम इसको पकड़ ही नहीं पाते। सटीक निशाना लगाने के लिए मिसाइल GPS गाइडेड सिस्टम का भी इस्तेमाल करती है। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि पिछले साल सितंबर में कतर की राजधानी दोहा में हमास के जो ठिकाने थे जिन पर हमला हुआ था, वो इसी गोल्डन होराइजन मिसाइल का इस्तेमाल करके हुआ था। उस दौरान भी मिलिट्री एनालिस्ट इस बात को लेकर हैरान थे कि दोहा में शहर के बीचों बीच कतर के एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम को मिसाइल ने बाईपास कैसे किया। तो जिस मिसाइल से ये धमाके हुए थे, जिसको कोई रडार पकड़ नहीं पाया, वही अब भारत को मिल सकता है, इजरायल दे सकता है। भारत को अगर इजरायल से ये घातक मिसाइल मिल जाती है तो मुनीर और शहबाज की नींद और उड़ जाएगी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होने पर पाकिस्तान के ज्यादातर हिस्से इस मिसाइल के टारगेट हो, वो भी बगैर पाकिस्तानी मिसाइलों के निशाने पर आए। तो भारत और पाकिस्तान का युद्ध कब शुरू होगा, इसमें तो अभी थोड़ा समय हो सकता है, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच क्या आज रात ही युद्ध शुरू होगा? अगला चैप्टर। ईरान बॉर्डर पर ट्रंप ने
इतनी बड़ी फौज खड़ी कर दी है बॉस कि दुनिया हैरान है। आज रात ही अटैक होगा क्या? खामनेई झुकने को तैयार नहीं, ट्रंप छोड़ने को तैयार नहीं। ईरान अमेरिका युद्ध पर क्या बड़ी खबर आई है, अब आपको बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप अपने घर में घिरे हुए हैं क्योंकि वहां सुप्रीम कोर्ट ने झटका दे दिया टैरिफ वाला। तो अब लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ठान लिया कि ईरान को तो घुटनों पर लाऊंगा, राष्ट्रवाद का चूरन अपने लोगों को चटाऊंगा और कहूंगा देखो मैं कितना कमाल का हूं। अमेरिका ने ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर बनाने के लिए उसे चारों तरफ से घेर लिया है। आप देखिए कि अमेरिका ने पिछले 23 साल में सबसे बड़ी घेराबंदी की है बॉस। अमेरिका ने अपनी आधी फौज, कहा जा रहा है कि ईरान के खिलाफ उतार दी है। अमेरिका ईरान पर लिमिटेड स्ट्राइक शुरू कर सकता है। अमेरिका का सबसे ताकतवर जंगी बेड़ा ईरान के सबसे करीब पहुंच रहा है। सबसे एडवांस फाइटर जेट हमले की तैयारी किए बैठे हैं। अमेरिकी घेराबंदी के बीच ईरान ने भी रूस के साथ बड़ा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है, यानी दोनों तरफ से तैयारियां जोरों पर है। कहा जा रहा है कि अगले कुछ घंटों के अंदर अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है। अमेरिका ताकत के मामले में ईरान से कहीं आगे। युद्ध हुआ तो ईरान के लिए मुश्किल हो जाएगी। अगर अमेरिका और ईरान में युद्ध हुआ तो दुनिया में किस तरह से हंगामा मचेगा। ट्रंप कब ईरान पर अटैक का ग्रीन सिग्नल देने वाले हैं, कौन किसके साथ खड़ा होगा, ईरान में इस वक्त क्या हालात हैं, उसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि भारत सरकार को अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। एडवाइजरी में कहा गया है कि बदलते हालात को देखते हुए कमर्शियल फ्लाइट समेत मौजूद ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके तुरंत ईरान छोड़ दीजिए। यानी भारत ने एक तरह से अपने नागरिकों से कह दिया है कि जैसे भी हो तुरंत ईरान से निकलो तुरंत। ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप कितने गंभीर हैं, यह अमेरिका की तैयारियों में दिख रहा है। अमेरिका ने ईरान के करीब इतनी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट कर दी है जो अब तक कभी नहीं हुआ, कहा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने अपनी आधी एयरफोर्स सिर्फ ईरान के लिए लगा दी और ट्रंप ने अपने आधे हथियार ईरान के खिलाफ खाड़ी में उतार दिए। यह अमेरिका की डिप्लॉय करने लायक कुल एयरफोर्स का करीब 40 से 50% हिस्सा बताया जा रहा है। ऐसा मिलिट्री डिप्लॉयमेंट अमेरिका ने 1991 के ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म और 2003 के इराक युद्ध में भी किया था। यानी अमेरिका ने आज तक कभी भी अपने दुश्मन के खिलाफ इतनी बड़ी फौज खड़ी नहीं की। मतलब उस वक्त जो किया था उससे भी थोड़ा ऊपर ही का मामला दिख रहा है। इसका मतलब साफ है कि सिर्फ डराने के लिए नहीं है, यह तैयारी आर पार की लड़ाई की है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की भी चर्चा हो रही है जिसमें अमेरिका के सैनिकों का खाना परोसा गया है। उसे लास्ट मील लिखा जा रहा है। यह तब होता है जब अमेरिकी सैनिकों की युद्ध क्षेत्र में तैनाती की जाती है। तो जिस तरीके से अमेरिका तैयारी किए बैठा है, ऐसा लग रहा है कि कहीं आज रात या कल तक कुछ बड़ा हो सकता है। अब वो कब होगा नहीं होगा, इसके लिए आप पाठशाला देखते रहिए।